मूवी की स्टार्टिंग में हम फैमिली को देखते हैं जो कि कार में बैठकर कहीं तो भी जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके कार के सामने एक हिरन आ जाता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट उस हिरन के साथ में हो जाता है। इस एक्सीडेंट के वजह से कार के आगे खून लगने से ये लोग कार को रोक देते हैं एंड अब सभी लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और जो इनमें से हस्बैंड होता है वाइफ का, वो इस कार्य को देखने लगता है। इसके बाद में इन लोगों को कुत्ता जिसका नाम होता है टॉम, वो झाड़ियों में कहीं तो भी चला जाता है, जिसको ढूंढने के लिए उसका हस्बैंड जाता है और उसकी वाइफ गाड़ी के रखवाली करने के लिए वहां पर खड़ी हुई होती है। अब सामने से उनका डॉगी ना खून से लटपटाते हुए सामने से उसकी तरफ बढ़ता है, बट उसके वक्त उसका हस्बैंड पीछे से अचानक आता है एंड जिसका सिर भी आधा कटा हुआ था एंड जिसकी वजह से उसकी वाइफ काफी तरह डर जाती है एंड जो उसे चिल्लाने लगती है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है एंड इसके बाद में हमें टिर्प नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रेडफोर्ड नाम के एक आदमी से ड्रग ले रहा था। ड्रग्स को देखकर ट्रिक उससे बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जिससे बाद रेडफोर्ड ट्रिपल पंच मारता है क्योंकि उसने सोचा था कि ये शायद उसने मजाक में कहा है। ट्रिप इसके पास में कुछ भी नहीं बोलता है और पैसे दे देता है। जिसके बाद रेडफोर्ड चेंज लेने के लिए बाहर जाता है जिसका फायदा उठाकर ट्रिप वहाँ पे रखे सारे ड्रग्स को उठा लेता है। दूसरी तरफ ट्रिक के दोस्त विकी, फ्रेंच एंड जैक को दिखाया जाता है। जैक यहाँ पर अंधा होता है और यहाँ पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। ये सभी लोग एरिया 52B के पिकनिक मनाने जा रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद जब ट्रिक आ जाता है तब फिर सभी लोग गाड़ी में बैठकर अपने एरिया 51 की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। इन सब के बीच में आगे क्रिश्चियन गाड़ी चला रहा होता है, यानी कि ड्राइविंग कर रहा होता है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद में सभी लोग रास्ते में आराम करने के लिए एक मॉडर्न होटल में रुकते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन और ट्रिक एक साथ में बैठते हैं। तभी ट्रिक को रेडफोर्ड का कॉल आता है, कहता है कि मेरे बेकाम ने तुम्हें ड्रग की चोरी करते हुए पकड़ लिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ड्रग्स एरिया 52 में आकर वापस कर दो। ये सुनकर ट्रिक डर जाता है। ब्रैल्सन पूछता है कि किसका फोन था। ट्रिक रॉन्ग नंबर बोलकर इस बात को इग्नोर कर देता है एंड फिर अभी सभी लोग एरिया 51 के तरफ बढ़ने लगते हैं। इन तभी ट्रिक सबको ड्रग्स दिखाता है। उस पर क्रिश्चियन भड़क जाती है और गाड़ी रोक कर ट्रिक को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहती है। इसके रिप्लाई में ट्रिक कहता है कि तुम्हें इस सुनसान जगह में अकेला नहीं छोड़ सकते। सब देखकर कुकी कहती है कि तुम लोग अपना मामला निपटा दो, तब तक मैं वॉशरूम करके आती हूँ। ट्रिक अभी भी किचन को समझा रहा होता है कि बाद में वो बोलती है कि तुम्हें सिर्फ एक यूएस में स्थित मॉडल तक छोड़ सकती हूँ। ट्रिक इस बात के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद में वो कॉल करने के लिए नेटवर्क ढूंढने लगता है, लेकिन इस एरिया में कोई भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से एक जोरदार भूकंप आता है, लेकिन सभी लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद में सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यह स्टोरी पर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस गैस स्टेशन पे आने के बाद में वो सभी लोग ट्रिक को छोड़कर आगे जाते हैं। गाड़ी तभी बीच में ही रुक जाती है और स्टार्ट नहीं हो रही होती है। इसके बाद में ट्रिक और क्रिश्चियन गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन और जय की भी दूसरी जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद में ट्रिक ने गाड़ी तो ठीक कर दी, पर गाड़ी में पेट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी फिर भी नहीं चल सकती है। इस गैस स्टेशन में एक गैस स्टेशन था ना, ये बंद पड़ा था, इस पे पेट्रोल भी नहीं था। स्टेशन के आसपास ना पूरी जगह सुनसान थी और स्टेशन भी सुनसान था। वहाँ पर ना कोई भी आता जाता नहीं था, इसलिए इसको बंद करवा दिया गया। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर मॉडल में मदद ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता मदद करने वाला। आगे जैक को दिखाते हैं कि वो दूसरी तरफ एक मॉडर्न के एक कमरे में लेटा हुआ था। अभी उसके पास में कुकी आती है। कुकी वहाँ पर कुछ देर बैठती है और फिर उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है एंड वो किताब उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसको चेक करने के लिए वो वहाँ इस जगह का ना चप्पा चप्पा छान मारते हैं। साथ में यहाँ के स्टोर रूम में भी जाते हैं, लेकिन गैस यानी कि पेट्रोल यानी कि फ्यूल उन्हें कुछ कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो कुकी ना वो किताब मिल्टन के पास लेके जाती है। किताब को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ही खराब है। वो कहती है कि ये किताब ना शायद किसी पागल ने लिखी होगी। एंड ट्रिक यहाँ पर आकर बोलता है कि रोड तक जाकर देखते हो कि शायद हमें वहाँ पर कोई मदद मिल जाए। इस पे क्रिश्चियन कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलेगी, मगर ट्रिप इसको इग्नोर करके रोड की तरफ चला जाता है। ट्रिप जब रोड पर जा रहा था तब उसे वहाँ पर एक गाड़ी नजर आती है, जिसको देखकर ट्रिप तुरंत छिप जाता है कि उसे लगा था कि फ्रेंड ओट की गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में तो कोई और आदमी था। वो आदमी बताता है कि वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। ये जो आदमी होता है वो ट्रिक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो गाड़ी से बहुत ज्यादा देर से भटक रहा था। उसे काफी देर से कोई भी इंसान नहीं दिखा था। वो आदमी ट्रिक से और भी ज्यादा लोगों के बारे में पूछता है। उसके बाद में वो बताता है कि उसके दोस्त मॉडल में रुके हैं एंड फिर वो लोग थोड़े ही देर में मॉडल में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन दोनों को जैक और क्रिश्चियन मिलते हैं। आदमी उन्हें अपने बारे में बता रहा होता है। इस आदमी
आदमी का नाम हेनरी है और उसकी बीवी वो ढूंढ रहा है, बट सुबह से नहीं मिल रही। हेनरी को उसकी छाती में काफी ज्यादा डर हो रहा था। वो वहाँ से अपनी वैन की तरफ निकल जाता है। वैन में पहुंचने के बाद में उसको वैन में से कुछ बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है। उसके बाद में उसकी सांसें रुक जाती है। दूसरी तरफ ट्रिप हेनरी की वैन से पेट्रोल को चुराने लगता है। तभी उसका फोन रिंग करता है, लेकिन सिग्नल नहीं होने के कारण बात नहीं हो पाती। उसके बाद ट्रिम नेटवर्क ढूंढने के लिए छत के ऊपर आ जाता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक काला साया आ जाता है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में कुकी को दिखाता है जो बाथरूम की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ पर भी वही बदबू आती है, लेकिन कुकी इसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब कुकी बाथरूम के सीट पे बैठी हुई होती है। अचानक से उसके नाक से खून आने लगता है। अब वो कुछ समझ ही पाती कि तभी वो सीट के अंदर से उसे कोई खींचने लगता है। उसके बाद में ग्राइंडर इसकी छाती के आर पार हो जाता है और वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ मिल्सन अपने कमरे में बैठा गाने सुन रहा होता है। यहाँ पर अचानक उसे कोई पीठ के नीचे से खींचने लगता है, लेकिन वो खुद को बचाकर बेड के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसके बाद में वो टेस्ट के लिए सबसे पहले अपना जूता फेंकता है। उसे ग्राइंडर पूरी तरीके से फाड़ देता है। ये देखकर मिल्सन पूरी तरीके से डर जाता है। तुरंत एक कंबल ओढ़कर खिड़की के कांच को तोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान एक कांच का टुकड़ा उसके गले में लग जाता है एंड भाई वो कांच के टुकड़े लगने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। कांच के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि जैक और जिम भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिल्सन को मरा हुआ देख कर किचन सभी को आवाज देती है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। करे भी कैसे, कोई भी यहाँ पर अब बचा नहीं है। किचन जैक को लेके वैन में जाती है, जहाँ उसे हेनरी भी मरा हुआ मिलता है। वो जैक को वहाँ पर बिठाती है ताकि वायरलेस से कुछ मदद बुला सके। हेनरी की गन लेकर वो बाकियों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एक वैन में वायरलेस से मदद खोजने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कूपन क्रेजी की कमरे में जाती है, वो किताब देखने लगती है। अचानक क्रिचन को कोई आवाज आती है। वो आवाज को सुनकर वो उसके पीछे पीछे चले जाती है, अपने गन को वहीं पर छोड़ देती है। क्रिचन आवाज का पीछा करते करते एक कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे दीवार के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखता है। वो देखकर क्रिचन उसे पढ़ने लगती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है अंधेरे और रोशनी के बीच, दिन और रात का, और जिंदगी और मौत के बीच का। क्रिचन को ये शब्द पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता। जैक दूसरी तरफ वैन से निकल जाता है और वैन से एक रस्सी बांधता है, जिसको पकड़कर वो आगे बढ़ने लगता है। जैक उस रस्सी को पकड़कर वैन से दूर आ चुका था, जहाँ पर उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। क्रिचन दूसरी तरफ अपने कमरे में वापस आता है, जहाँ पर उसकी गन गायब हुई थी। देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर जैक डर कर वैन की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन उसकी रस्सी किसी ने काट दी थी जंगलों के बीचों बीच। क्रिचन को दूसरी तरफ जैक और मैन भी नहीं मिलता। वो उसे भी ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे जैक नजर आता है, जिसके पीछे वो काला साया खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे मारने ही वाला था, लेकिन क्रिकेट उसके ऊपर गोली चला के उसे बचा लेती है। इसके बाद में जैक और क्रिचन नेटी के पास में आते हैं और उनको पता चलता है कि वो काले साये ने क्रिकेट के एक हाथ को काट दिया था। क्रिकेट दोनों को लेकर स्टोर रूम में जाता है, तब वो क्रिचन को हथियार दे देता है। तभी वो काला साया उन लोगों पर हमला कर देता है। ट्रिप उन दोनों को भी यहाँ से भागने के लिए कहता है। बाद में वो तभी ट्रिप के बीच में एक चाकू खोप देता है। वो काला साया अपने ग्राइंडर से ट्रिप के पेट को पूरी तरीके से फाड़ देता है। भाई ये मौत काफी ज्यादा दर्दनाक थी। जैक दूसरी तरफ काफी ज्यादा डर गया था। इसके बाद में क्रिचन उसे गाड़ी में बिठा देती है। हेनरी से वैन से चुरा हुए पेट्रोल को ना वो अपनी गाड़ी में भरने लगती है, लेकिन अब अचानक से वही काला साया उसके पीछे आ जाता है। वो ट्रिक के दिए हुए हथियार से उसके ऊपर हमला कर देती है। गाड़ी में तुरंत बैठकर विंडो बंद कर उसे स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो काला साया गाड़ी के आगे आ जाता है एंड उसको गाड़ी वो ठोक देती है। गाड़ी में क्रिचन और जैक दोनों लोग ठीक थे। अब वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन के थोड़ी देर बाद सूरज भी निकल आता है। ये लोग एरिया 51 से काफी ज्यादा दूर निकल जाते हैं। अचानक से धूप में भी वो काला साया फिर से आ जाता है, गाड़ी के छत को उखाड़ने लगता है। क्रिचन उसको गिराने के लिए गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज में घुमाती है, लेकिन साथ ही साथ में गाड़ी भी पलट जाती है। इसके बाद में क्रिचन और जैक घायल हो जाते हैं। वो दोनों ही गाड़ी में बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अब कोई गाड़ी का शीशा तोड़कर क्रिचन को बाहर निकालने लगता है और उसे सीपीआर दिया जाता है, जिसके बाद उसके बाद किचन होश आ जाता है। यहाँ भी कोई और नहीं बल्कि रेड फोर्ट होता है। इसके बाद में अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद में उन दोनों को मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। पुलिस को यहाँ पर हेनरी की बीवी भी मिलती है। उनसे पूछताछ करते हैं तो ये पता चलता है हेनरी की बीवी को हार्ट अटैक आया था। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि क्रिचन ने गाड़ी रोकी थी, तो तभी हेनरी भी वही पर गाड़ी चला रहा था। हार्ट अटैक के कारण हेनरी अपनी वैन से दोनों को और गाड़ी से टक्कर मार देता है। उसी वक्त ट्रिक, मेंशन और कुकी की मौत हो जाती है। वो काला साया बस उनकी आत्मा को मुक्ति दिलवा रहा होता है। जैक और क्रिचन इसी एक्सीडेंट में घायल हुए थे। ये दोनों भी उस साया से हार जाते तो
दोनों भी मारे जाते हैं। काला साया यानी कि रिकल आत्माओं को मुक्त करता था, वो आत्माओं को उसी तरह मुक्त करता था जैसे कि वही तिफ्त हुई थी। इसी तरह कुकी एक्सीडेंट के समय बाथरूम जाती है तो रिकर ने भी उसे बाथरूम में ही मारा था। इसी तरह लेंसन को गले में शीशा लगकर वो उसको भी मार देता था। पीटर भी उसे उसी तरह मुक्त करता है। एक्सीडेंट के ट्राइब ट्विन भी सिग्नल ढूंढ रहा होता है, की वजह से उसका एक हार्ट कट जाता है, लेकिन वो एक्सीडेंट के बाद भी कुछ देर जिंदा था, लेकिन वो रिकर से हार जाता है, जिसका मतलब अभी वो भी मारा जाता है। मतलब जो भी हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, लोगों का भी कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद क्रिश्चियन और जैक दोनों लोग आर्क में हमें दिखाए जाते हैं। दोनों लोग एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा गहरी चर्चा कर रहे होते हैं। यहीं पर इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। गाइस ये थी 2000 आज की एक हॉरर फिल्म। अच्छा लगा आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। सो अगर अच्छा लगा वीडियो को प्लीज लाइक करना, चाहे पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता है आपको अगले में, तब तक के लिए बाय।